नीतीश कुमार का मिशन 2024। खबरों के मुताबिक नीतीश कुमार प्रयागराज की फूलपुर सीट से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू इसी सीट से 3 बार सांसद चुने गए थे। नीतीश कुमार के फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने की खबरों पर समाजवादी पार्टी ने कहा, पहले हमसे चर्चा तो कर लेते। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान, कहा नीतीश पहले अपना घर संभाल लें, यूपी बहुत दूर की बात है, फूलपुर आ गए तो जनता जमानत जब्त करवा देगी। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रशांत किशोर पर बोला हमला, कहा प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, यहां उनकी दुकानदारी नहीं चल पाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा, कांग्रेस हाथी की तरह मजबूत है, बिना कांग्रेस विपक्षी एकजुटता असंभव, कांग्रेस मुक्त भारत कभी नहीं हो सकता। आईआरसीटीसी घोटाले में सीबीआई ने तेजस्वी यादव के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी, जमानत रद्द करने की मांग की। राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को 4 दिन की एसीबी रिमांड में भेजा गया। अमानतुल्लाह बोले, बेवजह फंसाया जा रहा है, मेरे घर से कुछ नहीं मिला, आपको बदनाम करने की कोशिश। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर भड़की आम आदमी पार्टी, कहा हम पर झूठी कार्रवाई हो रही है, अमानतुल्लाह के घर से कुछ भी नहीं मिला। गुजरात में केजरीवाल के बढ़ते कद से बीजेपी परेशान है। आर्म्स एक्ट के तहत दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के बिजनेस पार्टनर हामिद अली को गिरफ्तार किया। छापे में 1 पिस्टल, गोलियां और 12 लाख नकद मिले थे। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के घर एंटी करप्शन के छापे के वक्त का वीडियो सामने आया। दावा है कि टीम पर हुआ हमला करने वालों की तलाश जारी। पुलिस ने हमले से जुड़ी एक और एफआईआर दर्ज की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से हिमाचल दौरे पर रहेंगे। मेयर, डिप्टी मेयर और जिला परिषद समेत कई लोगों से मुलाकात करेंगे। अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आज आम आदमी पार्टी का पहला राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन होगा। बीजेपी को घेरने पर मंथन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिन के इजिप्ट दौरे पर रहेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर जोर रहेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 11 दिन की अमेरिकी यात्रा पर रहेंगे। कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेंगे। मदरसों का सर्वे कराने के सरकार के फैसले के विरोध में आज यूपी के मदरसों का सम्मेलन। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रसिद्ध मस्जिद रशीद में होगा सम्मेलन। जुटेंगे 400 से 500 उलेमा। यूपी के इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फीस में 4 गुना बढ़ोतरी किए जाने के विरोध में छात्रों का आंदोलन। हल्की बारिश के दौरान भी 12वें दिन जारी है छात्रों का अनशन। पीएम मोदी का 72वां जन्मदिन बना यादगार। 70 साल बाद देश में 8 चीतों की वापसी। पीएम ने मध्य प्रदेश के क्रूनो नेशनल पार्क में एंट्री कराई। 1 अक्टूबर तक पार्क बंद। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं। चीतों को अफ्रीकी देश नामीबिया से लाया गया है। नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने के बाद पीएम मोदी ने अलग अंदाज में फोटोग्राफी की। सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। चीतों के आने से क्रूनो नेशनल पार्क के आसपास जश्न का माहौल। बाजे गाजे के साथ लोगों ने मनाई खुशियां। चीतों की वजह से नेशनल पार्क में ज्यादा सैलानी आए, बिजनेस बढ़ने की संभावना। अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए हैं। पीएम ने नामीबिया सरकार को शुक्रिया कहा। बोले, चीतों को लाने में कड़ी मेहनत लगी है। 70 साल पहले 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित किया गया था। तब चीतों को पालने और शिकार करने की वजह से ऐसा हुआ। मोदी बोले, 70 साल में किसी ने चीतों को वापस लाने के बारे में सोचा ही नहीं। चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। चीतों को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और महंगाई है, लोग काफी पीड़ा में हैं और मोदी चीते लेकर आए हैं, ये बेतुका है। People of India are going through tremendous pain. At the same time, the Prime Minister has got 8 cheetahs from Africa. It's absurd. नामीबिया के चीते भारत लाए जाने पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का तंज। ट्वीट कर लिखा, सबको इंतजार था दहाड़ का, पर ये तो निकला बिल्ली मौसी के परिवार का। अखिलेश के इस चीते वाले ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बोला हमला। कहा, समाजवादी पार्टी विलुप्त होने की कगार पर है। पीएम मोदी ने नई लॉजिस्टिक नीति लॉन्च की। कहा, भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश बदल रहा है, पहले कबूतर छोड़ते थे, आज चीते छोड़ते हैं। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड में भी तेज बारिश की चेतावनी। यूपी के श्रावस्ती में 3 दिनों की बारिश से बाढ़ का खतरा मंडराया। भारी बारिश की वजह से राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से पार। तेज रफ्तार से चल रही हवाओं से पेड़ों को नुकसान।
यूपी के सीतापुर में प्रशासनिक अधिकारी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से घाघरा और शारदा नदी उफान पर है। बाढ़ आने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। एमपी के बुरहानपुर में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखे ग्रामीण। उतावली नदी पर बनी पुलिया आधी अधूरी बनी है, फिर भी जान जोखिम में डालते दिखे लोग। हरियाणा के अंबाला में किसानों पर बेमौसम बारिश की मार। धान की तैयार फसल बारिश में हो रही है बर्बाद। किसान कटी फसलों को सुखाने की मशक्कत कर रहे हैं। आफत की बारिश से उत्तराखंड में फिलहाल राहत नहीं। आज भी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। नदी किनारे रहने वाले लोगों को दी गई चेतावनी। प्रशासन अलर्ट पर। शिमला में मनाली लेह हाईवे पर हुई बर्फबारी। किन्नौर की ऊंची पहाड़ियों में भी हल्की बर्फबारी। बारिश की वजह से शिमला का तापमान गिरा। उत्तराखंड के चमोली में मौसम ने ली करवट। बद्रीनाथ धाम में बारिश के बाद शुरू हुआ स्नोफॉल। सोनाली फोगाट मर्डर केस मामले में सीबीआई ने गोवा के ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट के स्टाफ से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। इसी रिजॉर्ट में रुकी थी सोनाली। सीबीआई के साथ फोरेंसिक टीम भी गई थी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में गिरफ्तार आरोपियों को 6 दिन की रिमांड। कपिल पंडित, राजेंद्र जोकर और बिट्टू सिंह को 23 सितंबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। झारखंड में गिरिडीह से रांची जा रही बस हजारीबाग की शिवानी नदी में गिरी। 8 लोगों की मौत, कई घायल। पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया। एमपी के टीकमगढ़ में एक युवक ने अपनी बॉडी पर सुसाइड नोट लिखकर फांसी लगाकर की आत्महत्या। गांव के लोगों पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। बिहार के नवादा में बस ने बाइक सवार युवकों को कुचला। दुर्घटना में दोनों युवकों की मौत। आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। बिहार से कोलकाता जा रही थी बस। बिहार के कटिहार में थाने में युवक की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर बोला हमला। 10 पुलिसकर्मी घायल। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने की हवाई फायरिंग। यूपी के बदायूं में दलित नाबालिग लड़की का शव मिलने से हड़कंप। परिजनों ने लगाया दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप। बेहटा थाना इलाके में रेलवे स्टेशन के पास मिला शव। पंजाब के फरीदकोट में गुरुद्वारा साहिब के अंदर 2 पक्षों में टकराव, चली तलवारें। गुरुद्वारा साहिब के प्रधान पद का चुनाव करवाने को लेकर पैदा हुआ विवाद। 9 लोगों के खिलाफ केस, 3 गिरफ्तार। झारखंड के हजारीबाग में 30 किलो के 2 आईईडी बम बरामद। झाड़ी में छिपाकर रखे गए थे बम। बम विरोधी टीम ने आईईडी निष्क्रिय किया। सिंगर अदनान सामी ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की चीते के साथ तस्वीर। कैप्शन में लिखा, घर में स्वागत है आपका। इंस्टाग्राम ने जारी किया नया टूल। इस टूल के जरिए भारत में टीनेजर्स के माता पिता अपने बच्चों की गतिविधियों पर रख पाएंगे नजर। किशोरों और युवाओं की सुरक्षा के लिहाज से लिया गया फैसला। रोजमर्रा के सामानों की डिलीवरी करने वाली कंपनी ब्लिंकिट अब आईफोन 14 की भी डिलीवरी करेगी। ब्लिंकिट ऐप पर ऑर्डर करने के कुछ मिनट बाद ही रिसीव कर सकेंगे आईफोन। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने उतरेगी विमेंस क्रिकेट टीम। दिग्गज बॉलर झूलन गोस्वामी को जीत से विदाई देने आज उतरेगा भारत। इस सीरीज के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कर देंगी झूलन गोस्वामी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।